हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल से होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जो कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग के प्रकार, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग के प्रकार। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज का हमारा क्लास है यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे हम, लेकिन इसके पहले हम वर्ग को समझ लेते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग होता है यानी ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। हमारा वर्ग क्या है, हमारा अ से जो यहाँ ज तक और यहाँ ध तक होता है, हमारा वर्ण होता है। देखिए अ, आ, ई, उ, री, ई, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और इतना को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मुख्य रूप से वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजक। एक क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, सर और ढ, अंग। ये क्या है, हमारे वर्ण है। ये हमारे क्या है, ये यानी हमारे वर्ण यानी व्यंजक है। वर्ण के प्रकार दूसरा प्रकार व्यंजक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारा क्या है, ये हम क वर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क वर्ग। क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, क वर्ग होता है। क्या होता है, क वर्ग होता है। ये हमारा क्या होता है, च वर्ग होता है। क्या होता है, च वर्ग। ये क्या है, च वर्ग है। ये क्या है, च वर्ग है। ये क्या है, ये ट वर्ग है। ये हमारा क्या होता है, ट वर्ग होता है। ये हमारा क्या होता है, ये ट वर्ग होता है। ट वर्ग होता है। इसे ट वाली लाइन में, जो ट वाली लाइन में पकड़ के ट वर्ग कहते हैं। ये हमारा प वर्ग होता है। क्या होता है, हमारा प वर्ग होता है। और ये हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये हमारे अंतर व्यंजन। ये हमारे ये जो होते हैं, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, द्विगुणी द्विगुण व्यंजन होते हैं। गुण व्यंजन इस प्रकार वर्ण होते हैं। अब देखिए इस पहले को क्या कहते हैं, वर्ग का पहला अक्षर। इस वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का यानी ये दूसरा अक्षर है। वर्ग का एक तीसरा यानी वर्ण है। वर्ग का एक चौथा वर्ण है। वर्ग का एक पांचवा वर्ण है। इसे हम इतना को क्या कहते हैं, इतना को हम वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग यानी स्पर्श व्यंजक या वर्गीय व्यंजक कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वर्ग क्या होता है। तो ये वर्ग होते हैं। वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजक या वर्गीय व्यंजक को ये 5 लाइन होते हैं और 5 ऊपर से भी होते हैं। यानी पहले वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा, ये होता है। तो चलिए इसके आधार पर हम देखते हैं यानी अब वर्ग के प्रकार। देखिए यानी उच्चारण के स्थान, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग के प्रकार देखते हैं। यानी उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अरे 9 प्रकार के होते हैं। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। उच्चारण उच्चारण स्थान स्थान के आधार आधार पर वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग 9 प्रकार से होते हैं। वर्ग 9
प्रकार के होते हैं। के होते हैं उच्चारण स्थान से आधार प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखते हैं? देखिए पहला क्या होगा? चारण उच्चारण स्थान, चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार देखेंगे, यानी वर्ण के प्रकार और वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। तीन रूप हम इसे बांट लेते हैं तो देखेंगे हम क्या देखेंगे। देखिए यानी कंठ, पहला स्थान क्या होता है? कंठ, यानी पहला स्थान हमारा क्या होता है? कंठ होता है, यानी कंठ से वर्ण निकलते हमारे। दूसरा स्थान क्या होता है? तालु होता है, क्या होता है? दूसरा स्थान तालु होता है। तीसरा स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है, तीसरा स्थान मूर्धा होता है। चौथा स्थान क्या होता है? चौथा स्थान होता है, यानी चौथा स्थान दंत होता है, यानी दांत भी कह सकते हैं, दांत होता है। और पांचवा स्थान क्या होता है? ओठ होता है, ओठ होता है। छठवां स्थान क्या होता है? नाक होता है, नाक जिसे हम नासिक कहते हैं, नाक यानी नासिक, नाक नासिक। सातवां होता है यानी कंठ, कंठ और तालु, कंठ तालु से और निकलते हैं, कंठ तालु। आठवां होता है कंठ ओठ, कंठ ओठ, कंठ ओठ से निकलते हैं। और नवा है, नवा हमारा है कंठ दंत, दांत और ओठ, यानी दांत और ओठ। अब इनके आधार पर हमारा वर्ण कितने प्रकार का हो जाएगा? 9 प्रकार का होगा, क्योंकि 9 जगह से हमारे वर्ण जो है निकलते हैं। इसके आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 प्रकार का। पहला क्या होगा? कंठस्थ, कंठस्थ वर्ण, पहला क्या हो जाएगा? कंठस्थ वर्ण हो जाएगा, कंठस्थ वर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा तालव्य वर्ण, तालव्य या तालु वर्ण भी कह सकते हैं, तालु वर्ण हो जाएगा, तालु वर्ण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा, यानी मूर्धा से निकलने वाला वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। और चौथा दंत, यानी मूर्धा वर्ण यानी तालु वर्ण। और दंत, दंतस्थ, दंतस्थ वर्ण हो जाएगा, दंतस्थ वर्ण हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा ओठस्थ, 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 ओठस्थ वर्ण हो जाएगा, ओठस्थ वर्ण हो जाएगा, यानी ओठ से निकलने वाला ओठस्थ, ओठस्थ से वर्ण हो जाएगा। नाक से निकलने वाला नासिक, नासिक, नासिक वर्ण या अनुनासिक भी से कह सकते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण। और ये हो जाएगा कंठ, कंठ
तालब वर्ण, कंठ कंठ तालब वर्ण हो जाएगा, कंठ तालब वर्ण, कंठ तालब वर्ण हो जाएगा। 8वां हो जाएगा कं कंठोष्ठ कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा, यानी कंठ और ओठ से निकलने वाले वर्ण को कंठोष्ठ कहते हैं। और 9वां हो जाएगा दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ 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 ये दंतोष्ठ वर्ण हो जाएगा, यानी दंतोष्ठ वर्ण। इस प्रकार वर्ण हमारे उच्चारण के स्थान पे 9 प्रकार के होते हैं, यानी कंठ से निकलने वाले कंठस्थ वर्ण, तालु से निकलने वाला तालब वर्ण, मूर्धा से निकलने वाला मूर्धन्य वर्ण, नाक से निकलने वाला दंतस्थ वर्ण, ओठ से निकलने वाला ओष्ठ वर्ण, नाक से निकलने वाला अनुनासिक वर्ण, कंठ और तालु से निकलने वाला कंठालब वर्ण, और कंठ ओठ से निकलने वाला कंठोष्ठ वर्ण, और दांत ओठ से निकलने वाला दंतोष्ठ वर्ण। इस प्रकार यानी उच्चारण स्थान के वर्ण हमारे कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारा होता है, यानी देखिए अ और आ, अ और आ, क वर्ग के सभी अक्षर, क वर्ग के सभी अक्षर होते हैं जो वो हमारे क्या होते हैं? कंठस्थ वर्ण होते हैं। और हमारा क्या होता है? और हमारा है और है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कंठस्थ वर्ण होता है। दूसरा देखिए तालब वर्ण क्या होता है? तालब वर्ण यानी ई होता है और ई होता है, और यानी च वर्ग का सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण होते हैं। और क्या होता है? यहाँ स होता है। क्या यहाँ स हमारा तालब यानी तालब वर्ण होता है। अब देखिए मूर्धा वर्ण में क्या होता है? री होता है, री होता है, और क्या आता है? ट वर्ग क्या होता है? ट वर्ग होता है, ट वर्ग, और होता है र, र होता है, और स होता है, और ए अंग होता है, और ए होता है। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे मूर्धा वर्ण होते हैं, यानी ट वर्ग के सभी अक्षर। और देखिए अब क्या होगा, यानी दंतस्थ वर्ण क्या हो जाएगा? दांत से निकलने वाले, यानी क्या हो जाएगा? यानी ट वर्ग के सभी वर्ण, और यानी ट वर्ग के सभी वर्ण, और ल और स हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे निदष्ट वर्ण हो जाएंगे, ल और स। और देखिए पोस्ट निकलने वाले वर्ण क्या हो जाएंगे? यानी उ और बड़ा उ, और यानी और प वर्ग का सभी वर्ण, प वर्ग का सभी वर्ण हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा औष्टस्थ व्यंजक हो जाएगा। नासिक यानी ये पांचों जो होते हैं पंचमा अक्षर होते हैं, यानी पंचमा अक्षर, यानी और चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? चंद्र बिंदु, ये हमारे होते हैं यानी अनुनासिक वर्ण। अब कंठ और तालब क्या होते हैं? कंठ और तालब से निकलने वाले ए होते हैं और अ होते हैं। और कंठोष्ठ क्या होते हैं? यानी कंठ और से निकलने वाले ओ से उखली वाला ओ, और औ से औरत वाला आ होता है। और ये दंतोष्ठ वर्ण तो क्या होता है? केवल एक होता है वैसे वात होता है, जो ये हमारा दंतोष्ठ व्यंजन होता है। इस प्रकार इनकी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए अभी हम लिख सकते हैं इन्हें, अगर हम इन्हें देखेंगे तो क्या लिखेंगे? यानी अ आ क ख ग घ झ अंग अह है और अह। इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ई च छ ज झ ञ और श, ये हमारा क्या हो जाएंगे?
ये हमारा तालु वर्ण हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 हो जाएंगे तालु तालव्य वर्ण या तालु वर्ण कह सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ क्या है, री री ट ठ ड ढ अर क्या हो जाएंगे, और ग और स और अंग और ढ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये मूर्धा वर्ण हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये हमारे क्या है, मूर्धा वर्ण है। अब देखिए ये हमारा क्या है, दंतस्थ वर्ण, है ड ढ न ल और श, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यानी दंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7, इनकी संख्या कितनी होगी, 7 होगी, यानी 7। अब देखिए हमारा क्या हो जाए, ओष्ठस्थ वर्ण क्या हो जाएंगे, यानी उ प फ ब भ म, ये सब क्या है, ये सब हमारे ओष्ठस्थ व्यंजन। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी संख्या 7 होगा। अब देखिए पंचमाष्टक क्या क्या होते हैं, अंग अर न और मैं, इनकी संख्या 5 होता है। अब देखिए ये तो हमारे, इनकी संख्या 2 है, यानी ये 2 है, इनकी संख्या 2, इनकी संख्या भी 2, यानी कंठस्थ तालव्य वर्ण की संख्या 2 है, ए और ए, और कंठस्थ वर्ण की संख्या 2 है, ओ और दंतस्थ वर्ण की संख्या क्या है, 1 है। इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कुछ विशेष वर्णों को देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, र को कहते हैं लुंठित वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंचित वर्ण कहते हैं, यानी र को। ल को क्या कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, पार्श्विक वर्ण। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। है और अह को हम कहते हैं, यानी काकल वर्ण, काकल्य वर्ण, काकल वर्ण कहते हैं, काकल वर्ण कहते हैं, काकल वर्ण कहते हैं। ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है। देखिए इसे हम काकल वर्ण कहते हैं, और अंग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जात वर्ण, जात वर्ण कहते हैं, जात वर्ण कहते हैं। ये सब आप विशेष बातों को याद रखिए। चलिए एक बात आप लोगों को दोहरा देते हैं, इसे रिवीजन कर देते। देखिए आज का हमारा क्लास क्या था, उच्चारण के स्थान पर वर्ण के प्रकार। देखिए उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण 9 प्रकार के होते हैं। देखिए उच्चारण स्थान, वर्ण के प्रकार, वर्णों की संख्या। देखिए उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, यानी कंठ से निकलने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, कंठस्थ वर्ण। जैसे अ आ और क वर्ग के सभी वर्ण, यानी अह है और अह भी होते हैं। तो देखिए इनकी संख्या क्या होती है, देखिए अ आ क ख ग घ अंग, क वर्ग के वर्ण है और अह, इस प्रकार इसकी संख्या 9 होती है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, तालु से निकलने वाला, यानी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से निकलने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण, यानी ई और च वर्ग और श, यानी ये सभी क्या होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं। जैसे ई च छ ज झ इ, च वर्ग के वर्ण है, और श, ये इस प्रकार 8 होते हैं हमारे, यानी तालव्य वर्ण होते हैं 8। इस प्रकार तीसरा क्या होता है, मूर्धा, यानी मूर्धा से निकलने वाले हमारे वर्ण क्या होता है, मूर्धा से उच्चारित होने वाले हमारे वर्ण क्या है, मूर्धा
मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे री और ट वर्ण और र और श सगुणा स और अंग और ढ। जैसे री ट ठ ड ढ और ये हमारे ट वर्ग के वर्ण है, और र और श और अंग और ढ इस प्रकार इनकी संख्या 10 हो जाती है। तो ये देखिए दांत यानी दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या होते हैं? दंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। दंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये क्या होता है? ट वर्ग यानी और ल और श। देखिए ट ठ ड ढ न ये हमारे ट वर्ग के वर्ण है, यानी ल से इनकी संख्या 7 होती है। इसलिए दंतस्थ वर्ण की संख्या 7 होती है। पांचवा हमारा क्या है? स्थान ओठ। ओठ से निकलने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ओठस्थ वर्ण। यानी जैसे ओठस्थ वर्ण क्या होता है? उ प वर्ग यानी प वर्ग, जैसे उ छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ म ये प वर्ग के वर्ण है। इस प्रकार इनकी संख्या 7 हो जाती है। अब देखिए सातवां नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। नाक से उच्चारित होने वाले अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे पंचमा अक्षर यानी चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो क्या होता है? यानी अंग न्य अण न म ये पांचों पंचमा अक्षर होते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। और ये देखिए हमारा सातवां क्या है? कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले कंठ तालब वर्ण कहलाते हैं। ई और ए इनकी संख्या 2 होती है। अथवा कंठ और ओठ से उच्चारित होने वाले कंठोष्ठ वर्ण यानी ओ और ओ इनकी संख्या 2 होती है। और दांत और ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, इसकी संख्या 1 होती है। इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के हमने देखा। और ये हमारे कुछ विशिष्ट वर्ण है। जैसे र को कहते हैं लुंठित या प्रकंचित वर्ण, ल को पार्श्विक वर्ण, ह और अह को काकल्य वर्ण, और अंग्या और ढ को तारण जात वर्ण आदि कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को डेली लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।